हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है वो है इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में। बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे प्रैक्टिकल होगा, कैसे असेसमेंट होगा, कितने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। सो आज का जो वीडियो है टोटली प्रोजेक्ट्स को डेडिकेटेड है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल स्कीम असेसमेंट की। ये सीबीएसई ने एक बुक पब्लिश करी थी, यानी कि डिजिटल फॉर्म में पब्लिश करी थी, जो कि आपको cbseacademics.in पे मिल जाएगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर इसमें है क्या। कुछ टेबल ऑफ कंटेंट से स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि भाई पेंडेमिक की सिचुएशन रही है, उसकी वजह से स्कूल्स जो थे वो क्लोज थे, और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क हो पाए। इसीलिए जो सर्कुलर आया था सीबीएसई का पहला एकेडमिक 51 2021, वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई थी इंटरनल असेसमेंट के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में। और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको बताया गया है कि 9th और 10th के केस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9th एंड 10th के इंटरनल असेसमेंट की। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो भी इंटरनल असेसमेंट है दैट विल बी कैरिड आउट एज़ पर द एग्जिस्टिंग स्कीम्स, जो भी आपको सिलेबस में दी गई थी उसके हिसाब से। बट फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे जो असेसमेंट है वो साल में 2 बार होगा, यानी कि टर्म 1 एंड टर्म 2 के बेसिस पे। अब इसके बाद आते हैं हम नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज। आपको यहाँ कैटेगरी दी गई है कि थ्योरी मार्क्स अगर 80 के हैं तो टर्म 1 टर्म 2 में क्या होगा। 10 मार्क्स हर एक टर्म में प्रैक्टिकल में होंगे, यानी 20 को डिवाइड कर दिया गया 10-10 में, 2 टर्म्स के लिए। यहाँ पे आपको दिया गया कि पीरियोडिक टेस्ट के 3 मार्क्स, मल्टीपल डाइवर्स असेसमेंट क्लासरूम पेडागोजी इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो है 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो के 2 मार्क्स, एंड जो भी आपकी स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, एस होंगी या स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ होंगी, उनके 3। यहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट के बारे में दिया गया है कि 3 पीरियोडिक टेस्ट जो हैं वो आपके होने हैं। अब ये 3 पीरियोडिक टेस्ट जो हैं ये टर्म 1 में 1 होगा, टर्म 2 में 2 होंगे, या फिर टर्म 1 में 2 होंगे और टर्म 2 में 1 होगा अकॉर्डिंगली। देन आपको यहाँ पे जो ये दिया गया था मल्टीपल डाइवर्स असेसमेंट एम्बेडेड इन द क्लासरूम पेडागोजी। यहाँ पे आपका रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप्स, ब्लॉग्स, डिबेट, रेसिटेशन, स्केट आर्ट, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उसके बेसिस पे आपको ये मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी में, प्रोजेक्ट्स में आपका आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो कि लास्ट ईयर भी था वो कंटिन्यूशन में रहेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। एंड सब्जेक्ट्स विद थ्योरी मार्क्स ऑफ 70। तो क्योंकि क्लास 9th और 10th में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि थ्योरी 70 की होती है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो 15 इन ईच टर्म है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स उनके नाम भी लिखे हैं, होम साइंस हो गया, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके लिए जो भी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट वो इनके करिकुलम में ऑलरेडी दी गई है, यानी कि जो सिलेबस है आपका उसमें इसके बारे में डिटेल में चीज़ें दी गई होंगी। सिमिलरली ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, जिसमें कि थ्योरी के जो मार्क्स हैं 50 हैं, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो वहाँ पे 25 मार्क्स इन ईच टर्म, यानी 2 टर्म में प्रैक्टिकल्स होंगे 25 मार्क्स के। सिमिलरली ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि 30 मार्क्स की थ्योरी होती है, 70 का प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ पर आपके 35 मार्क्स के दोनों टर्म में जो है प्रैक्टिकल्स वो होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं क्लास 10th के, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल वोकल। सिमिलरली मार्क्स को अपलोड करने के लिए यहाँ साफ लिखा गया कि जो स्कूल्स हैं वो सीबीएसई पोर्टल पे करेंगे। तो अभी जो नया सर्कुलर आया उसमें भी ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि जल्दी सीबीएसई जो है वो पोर्टल ओपन करेगा और लिंक प्रोवाइड करेगा स्कूल्स को, ताकि वो मार्क्स जो है अपलोड कर सकें। अब ये तो बात थी 9th और 10th की। अब आते हैं हम 11th-12th में। तो क्लास 11th एंड 12th के लिए अगेन यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं मल्टीपल प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनमें, जैसे कि मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि पीरियोडिक टेस्ट जो है वो 5 मार्क्स का होगा टर्म 1 में। मैथ्स एक्टिविटी होगी जिसमें कि फाइल रिकॉर्ड, टर्म एंड असेसमेंट होगा एक एक्टिविटी के साथ, वाइवा होगा 5 मार्क्स का। तो इसको मिला के 5 और 5 10 मार्क्स आपके बनते हैं, बिकॉज 20 मार्क्स का ओवरऑल ये प्रैक्टिकल है। सिमिलरली आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है सेकेंड टर्म में, उसमें अगेन यही चीज़ होगी, 5 मार्क्स का आपका टेस्ट हो जाएगा देन। और जो भी आपकी एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड है वो टर्म एंड असेसमेंट एक एक्टिविटी के साथ एंड वाइवा। अगेन सेम चीज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए भी फॉलो हो रही है। अब ऐसे सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी। तो यहाँ पे अगेन जो प्रैक्टिकल वर्क है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका एक टर्म में होगा। और अगेन यहाँ पे जो
लिखा गया, साफ दिया गया है कि जो भी पर्पज़ है और जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद प्रैक्टिकल, वो यहाँ पे करिकुलम में ऑलरेडी बता दी गई है। तो करिकुलम को आप, यानी जो सिलेबस था उसमें ये मेंशन करा गया है कौन से टॉपिक्स या किस टाइप का प्रोजेक्ट होता है, वो आपको पता होगा तो आप उसमें से देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स वुड बी टेकिंग द प्रैक्टिकल वर्क ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 इन द रिस्पेक्टिव टर्म्स। तो टर्म 1 में और टर्म 2 में जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो अकॉर्डिंगली वो करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया कि टर्म 1 में 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, तो यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी करिकुलम में दी गई है तो वही फॉलो होगा। वुड बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट टीचर इंटरनल एग्जामिनर। जो टर्म 1 का जो प्रैक्टिकल है वो इंटरनल एग्जामिनर या आपका जो टीचर है उनके सुपरविजन में ये चीज़ होगी। देन इसमें आगे लिखा हुआ है कि और इन केस ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यूज अंटिल नवंबर दिसंबर 2021, तो फिर पेन पेपर के बेसिस पे असेसमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी है जहाँ पर प्रैक्टिकल्स एक्चुअल में कराए जाते हैं, तो अगर लैब में प्रैक्टिकल्स पॉसिबल नहीं हुए, अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है लॉकडाउन की, वो भी नवंबर दिसंबर तक, तो फिर पेन पेपर के बेसिस पे असेसमेंट होगा और मार्क्स जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। सिमिलरली टर्म 2 के लिए है कि टर्म 2 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल अगेन जो बचा हुआ है वो है। एंड अगेन सिचुएशन अगर ऐसी कंटिन्यू रहती है दिसंबर के बाद लॉकडाउन, जो कि फ़िलहाल अब कहीं पे है नहीं, तो वहाँ पर भी अगेन यही चीज़ होगी जिसमें कि 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एंड 5 मार्क्स जो है वो आपके वाइवा के होंगे। अब ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें कि प्रोजेक्ट वर्क होता है, असेसमेंट, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स होती है, और जहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क जो होता है 20 मार्क्स का होता है, वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज़। तो यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि पहले और प्रोजेक्ट्स होते थे, 2-3 प्रोजेक्ट्स होते थे, तो अब उनको डिवाइड, मतलब अकाउंटेंसी में स्पेशली, अब बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, बट अकाउंटेंसी के केस में 3 प्रोजेक्ट्स होते थे, तो जिनको रिड्यूस करके एक कर दिया गया कि अब एक प्रोजेक्ट होगा। वही एक प्रोजेक्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए, जिसमें कि 10 मार्क्स टर्म 1 में एंड 10 मार्क्स जो है टर्म 2 में है। सो अगेन इसमें जो गाइडलाइन है प्रोजेक्ट वर्क की वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे सर्कुलर में भी दी गई है और आपके करिकुलम में भी दी गई थी कि किस टाइप से करना है। उसके अलावा सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे भी अगेन एक प्रोजेक्ट है जो कि डिवाइडेड है 15 मार्क्स टर्म 1 में एंड 15 मार्क्स टर्म 2 में। बाकी सब्जेक्ट्स विद असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, जैसे कि आपकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं तो वहाँ पर, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी दिया गया कि सिनेरियो 1, इफ़ पॉसिबल टू कंडक्ट एन पर्सन असेसमेंट, तो आप जो पर्सनल तरीके से कर सकते हैं, आप स्टूडेंट को बुला के वहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का जो टेस्ट है उसका ले सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली होता है। और सिनेरियो 2, इफ़ स्कूल्स रिमेंस क्लोज, तो फिर ऑनलाइन आप कर सकते हैं, चाहे वीडियोज़ मंगा के कर लीजिए, चाहे आप किसी और डिफरेंट तरीके से करिए, ऑनलाइन मीट के थ्रू करिए, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। सेकेंड टर्म में अगेन जो भी असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट है, वाइवा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट वर्क, जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर दोनों करेंगे, क्योंकि टर्म 2 में आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हर एक केस में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंट करे जाएंगे जो स्कूल में आके एग्जामिनेशन यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। अब प्रोजेक्ट कैन बी इन फॉर्म ऑफ नेबरहुड सर्वे, रोल प्ले, तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके जो टीचर्स हैं वही आपको बताएंगे बेटर कि आप किस टाइप से इसको करने वाले हैं। तो फिर स्टूडेंट शैल सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 5 मार्क्स एंड वाइवा वॉइस 5 मार्क्स। तो ये आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। अदर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो अगेन यहाँ पे दिया गया कि प्रैक्टिकल जो है ऑनलाइन या फिर इन पर्सन जो है वो करा जाएगा, यानी कि आपको स्कूल में बुला के प्रैक्टिकल हो सकता है अगर सिचुएशंस नॉर्मल है, तो अगर नहीं है तो फिर वो चीज़ ऑनलाइन करी जाएगी। देन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर 1 की, जहाँ पर कि आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि सोशलॉजी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी है। सो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है वो सेशन में बनेगा, ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया गया है कि द probe deeper into personal inquiry, initiate action and reflect the knowledge and skills, reviews etc acquired during the course of class 11th and 12th। तो प्रोजेक्ट बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो तो कॉमन ही है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स की, तो हमें पता ही नहीं होता कि प्रोजेक्ट्स में क्या है। तो अब जब भी प्रोजेक्ट्स बनाएं तो अच्छे से बनाइए, ताकि आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसमें आखिर टॉपिक क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, इवन जब मैं प्रैक्टिकल्स लेने जाता हूँ या हमारे वहाँ पे भी कोई प्रैक्टिकल लेने आता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर नहीं दे पाते कि आखिर उन्होंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि प्रोजेक्ट आप जब भी बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। देन यहाँ पे रोल ऑफ टीचर दिया है, तो ये टीचर्स के लिए है कि आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है। वैसे करिकुलम में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। अब स्टेप्स की बात करी जाए यहाँ पे कि प्रोजेक्ट जो है वो कैसे कंडक्ट करवाना है, तो स्टूडेंट्स में वर्क अपॉन द फॉलोइंग लाइंस एज सजेस्टेड फ्लो चार्ट। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उस फ्लो चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। आप पहले एक टॉपिक चूज़ करिए,
रिसर्च मटेरियल एंड डेटा कलेक्ट करिए, ऑर्गेनाइज करिए मटेरियल एंड डेटा को, देन प्रेजेंट करिए मटेरियल एंड डेटा को, एनालाइज करिए उस डेटा और मटेरियल को कंक्लूजन के लिए, एंड देन फिर आप जो भी आपकी रिलीवेंट कंक्लूजन्स हैं ड्रॉ करिए, एंड देन आपका प्रेजेंटेशन वर्क जो है वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रोजेक्ट वर्क कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्केट, एल्बम, फाइल्स, सॉन्ग एंड डांस और कल्चरल शो। तो देखिए ये कुछ चीज़ें जो है अप्लाई होते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में, हर प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं होता। आपसे आप अगर इकोनॉमिक्स, बिजनेस या अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसे सॉन्ग या डांस के फॉर्म में बना दें। सो अगेन ये डिफरेंट टाइप्स के लिए जो है वो वैलिड है, या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेबल है। आप अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट बनाएंगे जो भी आपके टीचर्स आपको गाइडलाइन देंगे। अगर वो आपसे बोलते हैं कि फ़ाइल के फॉर्म में बनाना है, हार्ड कॉपी बनानी है, तो आप उस हार्ड कॉपी के फॉर्म में बनाइए। अगर वो आपसे कहना है सॉफ्ट कॉपीज़ के फॉर्म में बनाना है, तो अगेन आप उसे सॉफ्ट कॉपीज़ के फॉर्म में बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चेकलिस्ट की, प्रोजेक्ट वर्क की। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, टॉपिक टाइटल है, आइडेंटिफाइंग द कॉज, इवेंट, कॉन्सिक्वेंसेज एंड और रेमेडीज़। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का है, आप क्या बना रहे हैं। वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इफेक्ट ऑन ईच ऑफ दैम, advantages and disadvantages of situation or issue identified, then short term long term implication, जो भी projects हैं, strategies हैं जो भी आप बना रहे हैं उससे related, then validity, reliability, appropriateness, relevance of the data used for research work and for presentation and project file। for example अगर आप इवन अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो भी आपके उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड विद बैलेंस शीट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड विद द चेकलिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं टर्म वाइज असेसमेंट की। तो यहाँ पे आपका जो टर्म वाइज असेसमेंट है वो दिया गया है कि कैसे जो प्रोजेक्ट है उसको असेस करना है। तो टीचर कैसे असेस करेंगे, यहाँ पे दिया गया था आपको कि 1 जुलाई से लेके 3 सितंबर तक जो भी इंस्ट्रक्शन है रिलेटेड विद प्रोजेक्ट, गाइडलाइन, बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताई जाएंगी। देन आपका 4 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग है, एक्शन प्लान की आप कैसे करने वाले हैं, बेस लाइन ऑफ स्टडी, वो सारा का सारा काम आप यहाँ पे करेंगे, उसके 5 मार्क्स। एंड देन अक्टूबर टू नवंबर में मिड टर्म असेसमेंट जब होगा, इंटरनल एग्जामिनर यानी आपके जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो करेंगे। तब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे और वाइवा उनका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे ही टर्म 2 में जो होगा वो 6 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक होगा, जहाँ पे कंटेंट, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। कंक्लूजन, लिमिटेशन, सजेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप इसमें करने वाले हैं। देन ऐसे टर्म 2 की अगर बात करें तो टर्म 2 में क्या होगा, 6 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आपको यहाँ दिया गया कंटेंट, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जो भी आपने किया है वो आप बनाएंगे। एंड देन फाइनल असेसमेंट जो है वो आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो 8 जन से लेकर फरवरी के बीच में फाइनल असेसमेंट होगा। वाइवा इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर्स लेंगे और उसके भी 5 मार्क्स हैं। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और आप कह सकते हैं एक्टिविटीज़ के साथ। सो कुछ स्कूल्स में प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुके होंगे, कुछ में नहीं बने होंगे और आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए होंगे। सो आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट को बनाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी इस फाइल का लिंक भी आपको दे दूँगा ताकि आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ पाएँ। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।